नमस्कार, मैं एस एल प्रजापति एक बार फिर स्वागत करता हूं इस आरसीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, हम 12th क्लास का चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उसमें अपने सदिशों के प्रकारों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, स्थिति सदिश निकालना, उनका परिमाण निकालना और सदिशों का योगफल, उनके गुणधर्म, सारी चीज़ पढ़ चुके हैं। और प्रश्नावली 10.1 और 10.2 कंप्लीट कर चुके हैं। किसी को अगर कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हो कि कोई से भी प्रश्न में हो तो हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए, अब आज हम जो नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो नई चीज़ है। नई चीज़ क्या है बेटा? सदिशों का गुणनफल। क्या करेंगे? 2 सदिशों का गुणनफल। 2 सदिशों का गुणनफल। 2 सदिशों का गुणनफल। अब गुणनफल बोले तो गुणा कितने टाइप से करेंगे बेटा? 2 टाइप से करेंगे। कितने टाइप से करेंगे? 2 टाइप से करेंगे। पहला है 2 सदिशों का 2 सदिशों का 2 सदिशों का अदिश गुणन। 2 सदिशों का अदिश गुणन बेटा, 2 सदिशों का अदिश गुणन, जिसको क्या कहा जाता है? डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। आई बात समझ में? दूसरी बात, 2 सदिशों का अदिश। अदिश तो पर लिख चुके हैं ना, तो 2 सदिशों का सदिश गुणन। अब ये इसको क्या कहा जाता है? क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है। यानी कि बेटा हायर एजुकेशन में गुणन को प्रोडक्ट कहा जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट। आई बात समझ में? तो आगे देखिए। अब देखो, यहां से बेटा अपने को एक बात पता चल रही है कि अदिश गुणन, इसका अर्थ क्या है कि अगर 2 सदिश लेते हैं अपन, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और डॉट है ना, इसका कराते हैं, तो अपने को जो राशि प्राप्त होती है बेटा, वो कौन सी राशि प्राप्त होती है? अदिश राशि प्राप्त होती है। आई बात समझ में? अब सदिश का मतलब बेटा, अगर हम ए और बी का क्रॉस कराते हैं तो जो अपने को राशि मिलती है वो कौन सी मिलती है बेटा? सदिश राशि मिलती है। इसलिए इसको सदिश गुणन कहा जाता है और इसको अदिश गुणन कहा जाता है। आई बात समझ में? तो अब आज बेटा इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? 2 सदिशों का अदिश गुणन। 2 सदिशों का अदिश गुणन, ठीक है, जो कि कौन सी एक्सरसाइज में है? 10.3 में। 2 सदिशों का अदिश गुणन। 2 सदिशों का अदिश गुणन। तो देखिए बेटा, देखिए यहां से अपन अगर वेक्टर लेवें तो ए वेक्टर ये है। जैसे अगर इसको 2 वेक्टर माने तो यहां से देखिए, इनके मध्य अगर कोण थीटा है, ए वेक्टर ये है हमारे पास, बी वेक्टर ये है, तो अगर हम इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया करें तो हमें क्या मिलना चाहिए? देखिए, मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी कोस थीटा, जो कि क्या है? अदिश गुणन का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे? सवालों में काम में लेंगे। आई बात समझ में? तो आगे देखिए, मैं कुछ एक महत्वपूर्ण बातें लिखाता हूं जो कि अदिश गुणनफल में काम आएगी। अदिश गुणनफल में काम आएगी महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण तथ्य बोल दो चाहे बातें। आगे देखिए, पहली बात है बेटा हमारे पास कि यदि ए और बी का अगर मैं डॉट करूं और 0 मिल गया तो क्या होगा बेटा? एक साइन है ये इफ ओनली इफ का, इसको बोला जाता है इफ ओनली इफ। ये वाली कंडीशन तभी हो सकती है जब 2 वेक्टर लंबवत हो। इसका अर्थ क्या है बेटा? देखो, आगे के हायर एजुकेशन में तुम पढ़ोगे इस चिन्ह का मतलब इफ ओनली इफ। आई बात समझ में? केवल आज तक हम इस चिन्ह के बारे में पढ़े हैं, इम्प्लाइज दैट, कि जब भी अपने को नेक्स्ट लाइन में बनना हो तो ये चिन्ह लगाते हैं। और इस चिन्ह का मतलब होता है इफ ओनली इफ, IFF शॉर्ट में बोलते हैं, यानी यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि। इसका अर्थ क्या है बेटा? इसका अर्थ क्या है?
इसका अर्थ है, देखिए इसका अर्थ है कि इससे इस साइड भी अपने को प्रूफ करना है, इससे इस साइड भी अपने को प्रूफ करना है। आई बात समझ में? तो आगे देखिए, आगे देखिए बेटा, ये बात समझ में आ गई होगी कि यदि ये कंडीशन है, क्या कहा मैंने, कि यदि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट अगर हमें शून्य मिल रहा है तो ये तभी मिल सकता है, तभी पॉसिबल है जब दोनों सदिश क्या हो, एक दूसरे पे लंबवत हो, एक दूसरे पे क्या हो, 90 डिग्री के हो। ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब दोनों सदिश क्या हो, एक दूसरे पे 90 डिग्री का हो। आई बात समझ में? दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन देखिए, यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, उस कंडीशन में क्या बनेगा, ए डॉट बी जो हमारे पास बनेगा, ए वेक्टर बी वेक्टर। अब यहाँ कोस 0 हो जाएगा। कोस 0 का मान हम जानते हैं क्या होता है, मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी, यानी ए का परिमाण और बी का परिमाण। सेम कंडीशन अगर थीटा इक्वल टू पाई या 180 डिग्री के लिए बने तो क्या रहना चाहिए बताइए। अब कुछ नहीं है, यहाँ कोस 180 का मान रखना है। क्या करना है बेटा, कोस 180 का मान रखना है। कोस 180 डिग्री कितना होता है, कितना होता है, -1। अब -1 को आगे लाएंगे तो ये हो जाएगा। आई बात समझ में? हमने 3 बातें पढ़ ली हैं 90 डिग्री के लिए। 90 डिग्री कब हो सकता है, जब उनका डॉट प्रोडक्ट कितना है, 0। अन्य दो स्थितियों में देखिए। अब मैं यहाँ से एक बात करता हूँ, देखो बेटा, कि यदि मैं ए वेक्टर का और ए वेक्टर का डॉट कराता हूँ तो कितना आना चाहिए, देखिए देखते हैं बेटा। ए वेक्टर का और ए वेक्टर का डॉट का मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास ये ए वेक्टर है और इसी के साथ डॉट कराते हैं तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बताओ इनके बीच में कोण कितना है। तुम कहोगे कि सर इनके बीच में कोण 0 डिग्री है, यानी ए वेक्टर की डायरेक्शन भी इसी तरफ है और दूसरे वाले ए वेक्टर की डायरेक्शन भी इसी की तरफ है। इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर फॉर्मूले में रखेंगे cos 0, तो यहाँ से cos 0 का मान 1 होता है, तो हमारे पास आ गई है ए वेक्टर का स्क्वायर। बेटा ये बातें याद रखना, हम डायरेक्टली इसका यूज करेंगे आगे, डायरेक्टली इन बातों का यूज करेंगे सवालों के अंदर। देखिए आगे बात देखिए कि यहाँ से सर आप एक बात पता चलती है कि अगर सेम का सेम के साथ डॉट करते हैं तो 0 डिग्री लेते हैं। तो आप आगे देखिए, आई का डॉट अगर मैं आई के साथ करूँगा तो कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले सर आपने बताया कि 0 डिग्री लेते हैं अगर सेम का सेम के साथ डॉट कराते हैं, तो ठीक बात है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ आई केप, जे केप, के केप, इनका परिमाण कितना होता है बेटा, वो बताओ। कि सर ये एक मात्रक सदिश है, इनका परिमाण होता है 1। जो केप लग गया इसका मतलब मात्रक सदिश हम पहले ही पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। तो बताइए आई केप, जे केप, के केप का जो मान होता है वो कितना होता है, 1। तो यहाँ से बोलिए इसका मान भी 1 है, इसका मान भी 1 है, और कोस का मान भी, कोस 0 का मान भी 1 है। तो आई डॉट आई का जो मान आएगा यहाँ से कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। समझ में आ गई। सेम इसी प्रकार देखिए आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इनका मान क्या होता है बेटा, 1 होता है। कोई समस्या, इनका मान क्या होता है, 1 होता है। आगे देखिए अगर मान लो तुम्हारे पास तुम्हें कहें कि आई का डॉट जे के साथ करो, जे का डॉट के साथ करो और के का डॉट आई के साथ करो, तो कितना मान आना चाहिए। सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि अगर हम आई का डॉट जे के साथ करते हैं तो इसको लिखेंगे कैसे, आई जे और कोस। अब यहाँ जो एंगल बनेगा बेटा, देखो आई जे के कैसे रहते हैं, 3 डायमेंशन में ऐसे रहते हैं। तीनों के बीच में कितना डिग्री रहता है, आई जे और के, इन तीनों के बीच में 90 डिग्री रहता है, सबके बीच में 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। आई बात समझ में, ये ऐसे होता है। 3 डायमेंशन में क्या हो गया, इनके बीच में भी 90 डिग्री, इनके बीच में भी 90 डिग्री और इनके बीच में भी 90 डिग्री। तो अगर मैं कोस 90 करता हूं तो यहाँ से कितना मिलता है बेटा, एक का मान 1, इसका मान 1, 1 गुणा 0,
तो यहाँ से मिल गया हमें 0। तो कोई से का भी कर दो, अगर हम दो आई के वाले अलग से ले रहे हैं, आई के साथ जे तो 0, जे के साथ के तो 0, के साथ आई तो 0। आई बात समझ में। अब आगे देखिए, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बात पढ़ रहे हैं बेटा अपन, नेक्स्ट अपना टॉपिक है अदिश गुणन के गुणधर्म। अदिश गुणन के गुणधर्म बेटा सवालों में काम आएंगे, ध्यान रखना। ये मैं जो बातें पढ़ाता हूं इसी से सवाल होते हैं, ध्यान रखना। अदिश गुणन के गुणधर्म। तो आगे देखिए, पहला गुणधर्म। अगर मैं देखो पहले गुणधर्म का जो नाम है वो लिख लेते हैं पहले। तो बेटा क्रम विनिमय गुणधर्म, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय जो नियम होता है बेटा वो क्या होता है, यदि मैं ए का डॉट बी के साथ कराऊं और बी का डॉट ए के साथ कराऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? कारण बताइए कि सर आप ए डॉट बी करेंगे तो भी अपने को एक अदिश संख्या प्राप्त होगी, अदिश राशि प्राप्त होगी। आई बात समझ में। चाहे बी डॉट ए करेंगे तो भी अदिश राशि, सेम अदिश राशि प्राप्त होगी। आई बात समझ में। तो इसका मतलब यहाँ क्या होता है, क्रम विनिमय गुणधर्म लागू होता है। सेम इसी टाइप से हम कह सकते हैं, अगर क्रम विनिमय लग रहा है तो साहचर्य भी लगेगा। हाँ, तो यहाँ साहचर्य गुणधर्म भी लगता है। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम में क्या करते हैं बेटा, 3 सदिश लेते हैं, ए वेक्टर का डॉट करा दिया बी डॉट सी से, यानी क्या कर दो, पहले बी को सी का करा दो फिर ए के बाद करा दो। इसी प्रकार अगर ए से कराएं तो भी सेम ही आंसर आता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, अगर हम 2 सदिशों के गुणन में कोई अदिश राशि डाल देते हैं, जैसे लैम्बडा बी डाल दी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लैम्बडा को बाहर निकाल लो, ए डॉट बी। आई बात समझ में। कौन अपन है, जैसे 2 सदिश है, अगर कॉमन भी लेते हैं, कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में जो अपना टॉपिक है, ये गुणधर्म समझ में आ गए। तो इसके बाद में बेटा हमारा टॉपिक है एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप, दूसरे सदिश पर प्रक्षेप। बेटा यहां से देखो एक फॉर्मूला नजर आता है, एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप का। प्रक्षेप का मतलब है कि एक जैसे कोई लाइन मान ले तो इसके सापेक्ष इसका प्रक्षेप कितना होगा। तो आगे देखिए, मैं कहता हूं ए, 2 कंडीशन बता रहा हूं बेटा, यहां से सुनने की कोशिश करना। ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप। नेक्स्ट बात कहता हूं मैं बी वेक्टर का, और याद करने की ट्रिक भी बता रहूंगा, ध्यान रखना, पर प्रक्षेप। आई बात समझ में। तो यहां से देखे बेटा डॉट प्रोडक्ट दोनों में लेंगे, ऊपर दोनों में डॉट प्रोडक्ट ले लो। याद करने का तरीका देखो, प्रक्षेप का फॉर्मूला। अब यहां से देखिए, जिसके नीचे पर आ रहा है उसको पकड़ो, जिसके नीचे पर आ रहा है उसको पकड़ो और कुछ नहीं करना। पर किसके नीचे आ रहा है, बी के, तो बटा लिख के क्या कर दो, बी का परिमाण। पर किसके नीचे आ रहा है, ए के, कुछ मत करो, परिमाण लगा दो। आई बात समझ में। यहां तक कोई समस्या? बिल्कुल समस्या नहीं है। तो अब हम बढ़ते हैं बेटा सवालों की तरफ, 10.3 की तरफ। 10.3 बेटा मैंने आज जो जो चीज़ें पढ़ाई है, अगर उसमें किसी को भी समस्या हो तो बता देना। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर का मोड, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जो फॉर्मूला बनेगा, ए वेक्टर का परिमाण, बी वेक्टर का परिमाण और कोस थीटा। थीटा की अलग अलग वैल्यूज के लिए अपन महत्वपूर्ण बातें बस पढ़ चुके हैं। इसके बाद में प्रक्षेप के फॉर्मूले भी पढ़े हैं। प्रक्षेप में जो पर आता है उसका परिमाण कहाँ रख देंगे, बटे में लगा देंगे। अब अपन सवाल करते हैं बेटा। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल बिल्कुल आसान सा सवाल है हमारे पास। 2 सदिश दे रखे हैं, ए वेक्टर, इसका परिमाण भी दे रखा है, बी वेक्टर का परिमाण भी दे रखा है, और दोनों कितना दे रखा है, अंडर का 3 और 2। और एक बात और दे रखा है, ए डॉट बी √6।
अपने को कोण पूछ रहा है, अरे आसान सवाल है, आसान कराने वाला ही नहीं है। तो देखो अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, ए डॉट बी का मान जो होता है मॉड ऑफ ए यानी परिमाण ए का और बी का परिमाण और कोस थीटा। आई बात समझ में। तो यहाँ से देखिए ए डॉट बी का मान तो हमें 6 दे दिया, इसका मान √3 दे दिया, इसका मान 2 दे दिया। आई बात समझ में। और कोस थीटा पूछा है, कोस थीटा इक्वल टू क्या आ गया बेटा, √6 को अपन लिख सकते हैं √3 गुणा √2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आगे देखिए √3 और ये 2 भी बटा में जाएगा, 2 को क्या हम ये लिख सकते हैं कि बेटा, यहाँ तक किसी को कोई समस्या। आगे देखिए √3 से 3 कैंसिल, √2 से 2 कैंसिल, कोस थीटा इक्वल टू क्या आया बेटा यहाँ से 1/√2। अब एक बात मुझे बताइए, कोस थीटा में 1/√2 किसका मान होता है, कोस π/4 का। तो यहाँ से क्या मिला, यहाँ से एंगल जो अपने को मिला 45 डिग्री π/4। किसी को कोई समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर वही कोण दे रहा, कोण पूछ रहा है। तो ये भी आसान सा सवाल है। पहले वेक्टर को हम ए मान लेते हैं, i केप -2j केप +3k केप। आई बात समझ में। बी वेक्टर जो दे रखा है अपने को 3i केप -2j केप +k केप। अपने को कह रखा है कि कोण निकालो। तो चूंकि हम जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, कोण निकालने का जो फॉर्मूला होता है कोस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर का मोड, सॉरी ए डॉट बी, और इनका मोड कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। आई बात समझ में। तो अपने को क्या क्या चाहिए, ये तीनों मान चाहिए। तो तीनों मान निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो इनका डॉट करेंगे, i केप -2j केप +3k केप। इसी प्रकार आगे देखिए डॉट प्रोडक्ट 3i केप -2j केप +k केप। आई बात समझ में। तो यहाँ से देखिए बेटा, देखो आज तक हम गुणा कैसे करते आए हैं, गुणा ऐसे करें, इस पहले वाले का तीनों के साथ, दूसरे वाले का तीनों के साथ, तीसरे वाले का भी तीनों के साथ। तो यहाँ से देखो i का अगर मैं तीनों के साथ करता हूँ तो i के साथ ही आंसर आता है, j और k के साथ 0 हो जाता है। क्यों, अभी हमने पढ़ा कि सेम सेम का मान 1 होता है। मतलब सेम सेम कैसे, i का डॉट i के साथ 1, j का डॉट j के साथ 1, k का डॉट k के साथ 1। अगर अन्य के साथ कितना हो जाता है बेटा, ये 0 हो जाता है। आई बात समझ में। अन्य के साथ क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, सेम का सेम के साथ। तो इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 1 3, इसका गुणांक 2, इसका गुणांक 2 यानी +4, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 3 और यहाँ 3। आई बात समझ में। तो यहाँ से अपने को कितना मिल गया बेटा, 10। कोई समस्या किसी को। यहाँ से 3 -2 4 और 3, ठीक है 10। अब इनका परिमाण भी निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल सकते हैं। अलग अलग परिमाण भी चाहिए अपने को। तो क्या करेंगे, इसका गुणांक का स्क्वायर, इसके गुणांक का स्क्वायर और इसके गुणांक का स्क्वायर। तो यहाँ से अपने को कितना मिला बेटा, 1 4 9 कितना होता है, ए मोड कितना आया बेटा 14। आई बात समझ में। ऐसे ही अगर हम बी वेक्टर निकालना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, एक्स वाई जेड इनके जो गुणांक होते हैं उनका स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना मिला अपने को बेटा, यहाँ से मिला 9 4 और 1। एक मिनट, 1 2 3 1 2 3, हाँ सेम ही आ जाएगा इनका भी। इसका मान भी कितना आ गया बेटा, यहाँ से √14 आ गया। अब अपन थीटा निकालेंगे तो कोस थीटा इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, a डॉट बी यानी कि 10 था और √14 और √14। तो कोस थीटा इक्वल टू यहाँ से अपने को मिला 10/14 यानी कि कोस थीटा इक्वल टू 5/7। कितना आया, 5/7। थीटा इक्वल टू यहाँ से आ गया कोस इनवर्स 5/7। यहाँ तक किसी को कोई समस्या। कितना आ गया बेटा, कोस इनवर्स 5/7। यहाँ तक अगर किसी को भी समस्या हो तो तुम पूछ सकते हो। आगे देखिए, आगे देखिए, यहाँ तक अगर कोई समस्या हो तो तुम पूछ सकते हो। आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास है, सवाल नंबर कौन सा है, तीसरा। अब सवाल नंबर तीसरा क्या है बेटा, वो आगे देखिए। प्रक्षेप है
तीसरा और चौथे में से एक कर लेते हैं। चौथा सवाल देखिए, दोनों में प्रक्षेप के लिए कह रखा है ए वेक्टर इक्वल टू अपने को दे रखा है आई केप प्लस 3j केप प्लस 7k केप। अब कह रखा आगे देखिए, फिर अपने को दूसरा वेक्टर दे रखा है i3 7, हाँ 7i केप माइनस का j केप और 8k केप। अपने को सवाल में कह रखा है इसका इस पर प्रक्षेप पूछ रखा है। तो यहाँ कह रखा है ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप। अभी थोड़ी देर पहले सर आपने बताया कि जिसके साथ पर लगा हुआ है उसको बटे में कर दो और ऊपर ए डॉट भी कर दो। तो पर बी के साथ लगा हुआ है, तो चलो इसका परिमाण कर दो। अपने को दो वैल्यू चाहिए, पहले तो ए डॉट भी चाहिए, करते हैं ए डॉट भी। आई के प्लस 3j के प्लस 7k के डॉट 7i के माइनस j के प्लस 8k के। अब यहाँ से देखिए बेटा, अगर इनका डॉट करते हैं तो अपने को ए डॉट भी कितना मिलता है 7 माइनस का 3 8 7 56, 8 7 56। तो यहाँ से कितना हो गया देखिए 60। ए डॉट भी कितना आ गया यहाँ से बताओ बेटा 60। देखो आगे बात समझ में। आगे देखिए, अगर हम यहाँ ए का बी पे निकाल रहे हैं तो बी का परिमाण भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? तो बी वेक्टर का जो मान आएगा यहाँ से, तो देखो क्या आएगा 49 प्लस 1 प्लस 64। तो बी वेक्टर कितना हो चुका है यहाँ से बोलो 50 114। आई बात समझ में? देखो 50 हाँ 114। तो अब यहाँ से ए वेक्टर का बी वेक्टर पर जो प्रक्षेप आया है बेटा वो कितना आया है? ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप 60 बटे अंडर रूट का 114। रूट निकलेगा भी नहीं इसका, यही अपना आंसर है। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए, जितने क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं उसमें कोई समस्या हो तो तुम पूछ सकते हो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि ये क्या है, एक मात्रक सदिश है। ठीक है, चलो अपन लिखते हैं। पहले ए वेक्टर को मान दे रखा है 2i केप प्लस 3j केप प्लस 6k केप, और दूसरा जो बी वेक्टर परिमाण दे रखा है 1/7 3i केप माइनस 6j केप प्लस 2k केप। सी वेक्टर जो अपने को दे रखा है 1/7 6i केप 2j केप 3k केप। आई बात समझ में? अब यहाँ से देखिए, इसमें दो क्वेश्चन कर रखा है बेटा तुमसे। एक बात तो कह रखा है ये कि ए वेक्टर बी वेक्टर व सी वेक्टर मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश है। एक तो बात ये कह रखा है कि मात्रक सदिश है। दूसरी बात क्या सिद्ध करना है अपने को? ये प्रूफ करना है। आई बात समझ में? क्या करना है? ये प्रूफ करना है। ये बातें प्रूफ करना है। और दूसरा बात कह रखा है ए वेक्टर बी वेक्टर व सी वेक्टर एक दूसरे पर लंबवत है। सर कर सकते हैं आराम से, आराम से कर सकते हैं, हम पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखिए आगे देखिए, यहाँ से देखिए बेटा, मात्रक सदिश के लिए हम क्या करेंगे? अगर इनको सिद्ध करना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? मात्रक सदिश के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? पहले को प्रूफ कर रहे हैं, इनका परिमाण निकालना पड़ेगा। तो देखिए परिमाण निकालेंगे तो क्या होगा? 1/7 को बाहर ले सकते हो रूट के, क्योंकि देखो 7 7 सब में आएगा, तो वापस स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके बाहर निकालेंगे तो वापस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो यहाँ से 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। यहाँ से देखो क्या मिला? 1/7 बाहर आ गया, 4 9 और यहाँ से 36। तो देखिए ए वेक्टर का जो परिमाण आया है कितना है? 1/7 इंटू, या इंटू को तो ऐसे देते हैं, रूट में लिख देते हैं 49 बनेगा। आगे बात में 40 49।
यहाँ से देखो 1/7 इंटू 7 कितना मिला ए वेक्टर, यहाँ से 1, ए वेक्टर 1 मिल रहा है। इसका अर्थ क्या है कि ये क्या है, एक मात्रक सदिश है, यूनिट वेक्टर। क्यों, यूनिट वेक्टर का मान कितना होता है 1। इसी प्रकार तुम v, इसी प्रकार तुम कर सकते हो ना, कर सकते हो। इसी प्रकार बी वेक्टर का परिमाण भी निकाल सकते हो और सी वेक्टर का परिमाण भी निकाल सकते हो ना। ये भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए। अब एक बात कर रखा बेटा, ये लंबवत हो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले शुरुआत में ही बता दी थी कि दो सदिश कब लंबवत हो सकते हैं। दो सदिश कब लंबवत हो सकते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो, 0 हो। डॉट प्रोडक्ट क्या हो, 0। तो अपने को सिद्ध करना है ए डॉट बी इक्वल टू 0, दूसरी बात बी डॉट सी इक्वल टू 0, और तीसरी बात सी डॉट ए इक्वल टू 0। एक मैं प्रूफ कर दूंगा, बाकी तुम प्रूफ करोगे। तुम डायरेक्ट परीक्षा में ऐसे मत लिख देना इसी प्रकार, सबने तो ऐसे ही लिखा है इसी प्रकार कुछ नहीं है, तुम्हें करना है। इनमें से कोई सा भी एक करवा सकता हूं मैं, देखिए, बाकी के तुम कर लेना दोनों। 1/7 ए का जो मान है हमारे पास 1/7, देखिए 2, 3, 6, 2, 3 और 6, आई बात समझ में। डॉट वही 1/7। अब यहाँ से देखिए b का मान 3, 6, 2, लेकिन 3, 6 और 2 के आई बात समझ में। अब देखो कांस्टेंट राशि है, आराम से बाहर आ सकती है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने कि सदिश में कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ये आ गया। अब देखो i का a के साथ कितना बना 6, ये कितना बना माइनस का 18, ये कितना बना 12 है। अगर इसको सोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा, 0 मिलता है। यहाँ तक कोई समस्या? आगे देखिए, इसी प्रकार तुम अगर इनको सोल्व करोगे, कौन से को बेटा, b और c को, तो भी 0 आएगा। c और a को करोगे तो भी 0 आएगा। तो इसका अर्थ क्या है कि अतः a वेक्टर, b वेक्टर व c वेक्टर एक दूसरे पर लंबवत है। किसी को कोई समस्या आई बात समझ में? बिल्कुल समस्या नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन कह रखा है अपने को। छठा क्वेश्चन देखिए, a प्लस बी डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 8, और साथ में अपने को कंडीशन दिया गया है ए वेक्टर का जो परिमाण है वो 8 बी वेक्टर दे रखा है। अपने को सवाल में क्या पूछा गया कि मोड ऑफ ए निकालिए और मोड ऑफ बी निकालिए, यानी ए और बी का परिमाण निकालिए। कर देते हैं आराम से। देखिए यहाँ से सवाल में जो कंडीशन दी गई है वही उठा लेते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सवाल को तरीके से करना, देखो कैसे, क्योंकि हम जानते हैं जो अगर हम डॉट करते हैं तो ए का डॉट इनके साथ, इसी प्रकार इसका डॉट इसके साथ, तो ए डॉट ए। इसी प्रकार देखो यहाँ माइनस है तो बाहर आ जाएगा ए डॉट बी। यहाँ देखिए फिर इसी प्रकार बी डॉट ए और फिर माइनस का बी डॉट बी। मल्टीपल कर दिया कौन सा वाला, डॉट प्रोडक्ट। कोई समस्या किसी को? अब देखो बेटा, अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा कि सर सेम का डॉट करते हैं ना तो उसका स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि थीटा कितना रहता है 0 डिग्री। इसी प्रकार अगर बी और बी का डॉट करेंगे तो भी क्या आएगा, बी स्क्वायर। और एक बेटा इसमें क्रम विनिमय गुणधर्म होता है, आई का नहीं आई बात समझ में? एक होता है क्रम विनिमय गुणधर्म। अब यहां से देखिए बेटा, इसको तो अपन लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी, इसको वापस लिख सकते हैं ए डॉट बी लिख सकते हैं क्योंकि क्रम विनिमय नियम लागू होता है, और यहाँ से वापस ये लिख सकते हैं बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। आई का नहीं आई बात समझ में? अब यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि सर ये तो कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए तो क्या बचा यहाँ से बोलिए,
मोड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस मोड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब एक कंडीशन और दे रखा है अपने को। कौन सी कंडीशन दे रखा है कि मोड ऑफ ए इक्वल टू 8 मोड ऑफ बी। आई बात समझ में? तो यहाँ से देखिए ए की जगह अपन लिख सकते हैं 8 मोड ऑफ बी स्क्वायर माइनस, सॉरी एक बार सुनने, यहाँ देखना मोड ए का स्क्वायर है तो 8 मोड बी का होल स्क्वायर माइनस का मोड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। तो यहाँ से कितना मिला 64 बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 8, 63 बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। आई बात समझ में? यहाँ से बोलो बी का स्क्वायर इक्वल टू 8/63। यहाँ से बी का जो मोड मिला वो कितना मिला बेटा, रूट ऑफ 8/63। क्या हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर का मोड 2√2/63 का, या एक साथ कर देते हैं इसको। तो यहाँ से देखो क्या मिला अपने को, 2√2/63। इसी प्रकार जो बी ए अपने पास आएगा वो क्या आ जाएगा, 8 और बी का मान कितना है, 2√2/63। तो यहाँ से अपने को मिला 16 और 2 63। कोई समस्या किसी को? यहाँ तक कोई समस्या हो तो तुम पूछ सकते हो।